हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे पार्ट टू में क्या आता है। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। एरे के बारे में मतलब एरे के न्यूमेरिकल्स, ऑपरेशंस, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। एरे दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एरे होता क्या है। एरे होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा अंडर वन नेम। तो ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा होता है। We can store more than one element in a single name using different index number. A specific element of an array is accessed by index. ठीक है, तो बेसिकली इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इंट ए 5। इंट क्या, डाटा टाइप ए, एरे नेम 5 क्या, साइज। और इस तरह से कुछ बनता है हमारा। ये 5 साइज का ब्लॉक बन जाएगा 5 बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5। एरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, A0 A1 A2 A3 A4। एल भी मतलब लोअर बाउंड और यू भी मतलब अपर बाउंड। ठीक है, अब देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं। ठीक है, 4 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला आएगा लीनियर पे। तो अभी ने बोला लोकेशन ऑफ एरे फॉर लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो इसका फॉर्मूला है लोकेशन इक्वल्स टू बी ए, बेस एड्रेस, प्लस डब्ल्यू के माइनस एल बी। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल। एल बी लोअर बाउंड, बेस बी है मतलब बेस एड्रेस। तो अभी हमारा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक एरो है ऑटो नाम से, विच रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 टू 1934। इफ बेस ये दे दिया हमें, बेस एड्रेस दे दिया हमें। ठीक है, डब्ल्यू दे दिया 4। हमें क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर खाली वैल्यू पुट करते हैं और किसका हमें निकालना है, लोकेशन दे रखी है 1934 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारी आई लोकेशन 1932 की जो आएगी हमारी, बेस एड्रेस प्लस 4 लोअर के, क्या हमारा ये हमारा 1932, क्योंकि यहाँ पे लॉग के फॉर्मूले में लिखा है ना लॉग के, तो के हमारा 1932 माइनस 1932, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू की हमारी 200। ठीक है, अब लॉग 1933 का निकालते हैं। तो 200 प्लस 4, 1933 माइनस 1932, लोअर बाउंड है ना 1932 इसलिए, तो यह हमारा 204। ठीक है, अब हमें किसकी करनी है, लॉग 1934 की निकालनी है। तो 200 प्लस 4, 1934 माइनस 1932। ठीक है, तो यह आया 200 प्लस 4 क्रॉस 2, यह आया 208। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। हमारा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें बोलते हैं कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन एरे। तो हमें इसकी डिटेल्स दे रखी है, एलिमेंट क्या है। तो पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4। A0 क्या, 2 5 3 1 7। ठीक है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, तो अपर बाउंड क्या हमारी, स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4। अपर बाउंड क्या 4 और लोअर बाउंड 0 प्लस 1, तो 5 की है लेंथ। ठीक है, अब एक स्टार्ट पर क्वेश्चन आता है, इसमें एरे दे दिया हमें, इंट दे रखा है इंट, और ये हमें एरे दे रखी है। ठीक है, तो पहले बॉक्स बनाता हूँ मैं, 99 67 78 56 88 20 34
अभी ठीक है, बेस एड्रेस देखा हमें 1000, तो बेस एड्रेस 1000, ये होगा 1002। 1001 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें देखा है इंट, इंट में जो होता है, इंट में होता है इंट रिक्वायर 2 बाइट्स, ठीक है। तो 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, ठीक है। तो हमें निकालना है मार्क्स 4 पे। तो ठीक है, बेस एड्रेस क्या है 1000 प्लस के, क्या है के मतलब वो, सॉरी डब्ल्यू क्या है हमारा 2, के क्या है हमारा 4, और लोअर बाउंड क्या हमारी 0, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो लोअर बाउंड क्या हुआ 0। तो इसका आंसर क्या है 1008, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनमें ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, दो तरह की सर्चिंग है, लीनियर बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, इंसर्शन, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एरे ऑपरेशंस के बारे में। तो एरे ऑपरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एरे ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन सबसे पहले, ठीक है। तो पहले था ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में करते हैं हम एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है हमें सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक के लिया लोअर बाउंड और एक के लिया एक अपर बाउंड, ठीक है। ये हमने लिमिट रख दिया है कि के लोअर बाउंड से अपर बाउंड है, ठीक है। तो फिर हमने अब प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे अप्लाई करा प्रोसेस टू ऑल द एलिमेंट्स, के को सेट कर दिया कि के +1 होता रहेगा, तो 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स प्लस होते रहेंगे। ऐसे एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है ये वाला, के लोअर बाउंड से अपर बाउंड है, प्रोसेस करना हर अप्लाई करना हर प्रोसेस पे एलिमेंट्स के लिए, जब ये हो जाएगा तो सारे एलिमेंट प्रिंट्स हो जाएंगे और एग्जिट कर दो। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं इंसर्शन। इंसर्शन में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं किसी जगह पे। 3 केस आते हैं इसमें इंसर्शन में, बिगिनिंग, एंड और लोकेशन। मतलब या तो बिगिनिंग में इंसर्ट करो या एंड में या किसी लोकेशन पे इंसर्ट करो। तो इसके एल्गोरिथम ये है, जो बता रहा हूँ वो लिखते रहे, ठीक है। तो ये हमने पहले इस नाम से हमने एक एल्गोरिथम बनाई है, और जो उसमें लिखा है वो लिख लीजिए। इंसर्शन के लिए है। अब उसके बाद है डिलीशन। डिलीशन में हम एलिमेंट डिलीट करते हैं। इसमें भी 3 केस है, या तो एंड से डिलीट करो, या किसी लोकेशन पे डिलीट करो, या किसी बिगिनिंग पे डिलीट करो। पेपर में एल्गोरिथम इसी के बेसिस पे आती है, ठीक है। तो अब हमने 3 ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ने सर्चिंग। सर्चिंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की सर्चिंग पढ़ेंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च के लिए हमने एल्गोरिथम लिखी है। अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग के बारे में, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो उसके लिए है, सिर्फ नोट्स के लिए कि क्या क्या पेपर में आएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी वैसे पूछते नहीं है पेपर में, पर आप लिख लीजिए। ये भी इसमें एक प्रोग्राम दिख गया था, ये वाला प्रोग्राम भी आ जाता है कि इसमें एलिमेंट्स को रीड और डिस्प्ले कराना है, ठीक है। बेसिकली ट्रैवर्सिंग का ये एक तरह से प्रोग्राम है। वही करा हमने, शुरू के एलिमेंट लिया 0 n तक और प्लस प्लस करते रहे। अब ये एलिमेंट्स को दिखाते रहेगा, यहाँ से प्रिंट कराते रहेगा, ठीक है। ये हो गया पूरा।
बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम मुझे मिली नहीं है, तो बस जो मिला है मैंने ये दे दिया। इससे आपको आसानी हो सकती है पढ़ने में। बाइनरी सर्च में यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, मतलब इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एक एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 8। तो इसमें 3 चीज़ निकालते हैं, बिगिनिंग, एंड और मिड। मिड कैसे निकालते हैं? इस तरह से। तो इसके ज़रिए से हम एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। हम देखें, हम 3 तरह की सॉर्टिंग, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल। तो अब है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे एक एरे है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें सॉर्टिंग कैसे होगी? तो सबसे पहला पास जो है, पास 1, A1 जो होगा वो सबसे पहले से ही सॉर्टेड होगा। ठीक है, अब A2 क्या होगा, इंसर्टेड आइदर बिफोर और आफ्टर A1, मतलब या तो पहले होगा या बाद होगा। तो अगर बाद में होगा तो A1 A2 सॉर्टेड हो जाएगा, ऐसे ही A3 जब आएगा तो A3 भी सॉर्टेड हो जाएगा, ऐसे A4, और जब एन तक चलता रहेगा तो एन तक सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। ये इसकी एल्गोरिथम है। इंसर्शन के नाम से हमने एल्गो डाली। दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एरे विद एन एलिमेंट। तो A0 को हमने लिया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, रिपीट करते रहे स्टेप 3 to 5 4 K 2 3 4 एन। कब तक करते हैं? अब टैप पे एक एलिमेंट ले लिया ए के, ये टेम्पररी एलिमेंट लिया है हमने ए के, पॉइंटर K-1, मतलब पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ये इसका एक तरह का एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। बेसिकली ये हमारी एरे है, और इसे हमने सॉर्ट करा पासिंग बाय पासिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने 44 को 77 से कंपेयर करा। 44 तो छोटा है, तो इसके बाद इसमें फिर हमने 44 मतलब कुछ चेंज नहीं करा। अब फिर हमने 44 को 22 से कंपेयर करा। जब हमने 22 से कंपेयर करा, 22 छोटा हुआ तो 22 ऊपर आ गया, 44 नीचे आ गया। ठीक है, फिर हमने 22 को 88 से कंपेयर करा। 88 से कंपेयर करा तो 22 तो छोटा ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 22 को हमने 33 से कंपेयर करा, उस तब कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर हमने 44 को 33 से कंपेयर करा, तो फिर 33 ऊपर आ गया। ऐसी करके एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए। आप इसके एल्गोरिथम एक बार पढ़ें, उसके बाद सोल्व करें। ये सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम, ये इसका एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं। एरे ये है हमारी, इसमें हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनसे कंपेयर करके सॉर्ट करते हैं। एंड में अभी हमारी बबल सॉर्ट है। और ये बबल सॉर्टिंग का एक एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एग्जांपल समझाऊं आपको, तो प्लीज़ कमेंट करें, तभी समझा पाऊंगा मैं आपको। ये वीडियो तो खाली नोट्स प्रिपेयर के लिए है कि इससे ज़्यादा इस यूनिट से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब पढ़ रहे हैं हम 2D एरे, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। बताया था ना मैंने, एक लीनियर एरे एक नॉन लीनियर एरे, तो ये नॉन लीनियर एरे के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम के लिए है और ये वाला रो मेजर ऑर्डर निकालने के लिए है। ठीक है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमें दे दिए, एक एरे दे दी। ठीक है, जिसका बेस एड्रेस दे रखा 1000, साइज ऑफ एलिमेंट दे रखा 2। ठीक है, मार्क्स ये हमें एक इसकी निकालनी है। अब हमें इसका निकालना है रो मेजर ऑर्डर निकालना है। तो रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस WN_i-1 प्लस J-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AIJ, तो जिसका हमें निकालना है वो I
और जे है, तो वो अंदर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। और जो हमें बाहर, जो ऊपर दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, वो हमारा बाहर वाला एन होगा। तो हमने वही रखा है। ये हमारा यहाँ पे 20 हमारा एम है, और 5 हमारा एन है। तो एन की वैल्यू क्या है हमारी 5। बेस एड्रेस हमें बताया, डब्ल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, एन आ गया। अंदर वाला क्या है, आई जे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब पढ़ लेते हैं स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है। स्पार्स मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हाईली प्रोपोर्शन में जीरोस हो, उसे कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। इसका प्रोग्राम भी आ जाता है, लेकिन प्रोग्राम कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक बता देता हूँ स्पार्स मैट्रिक्स दिखती कैसे है। स्पार्स मैट्रिक्स एक तरह की होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जीरो आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें हाईली प्रोपोर्शंस में ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये स्पार्स मैट्रिक्स है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।